इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है और इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया परेशानी में है। लेकिन इस लड़ाई के पीछे आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जिसे हम चेरनोबिल के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है कि यही चेरनोबिल एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का सबसे बड़ा एक हादसा हुआ था। इस वीडियो में आपको उसी हादसे के बारे में बताने वाले हैं कि क्या, कैसे और क्यों हुआ था। आपको हिरोशिमा और नागासाकी में हुए हादसे के बारे में तो पता ही होगा। इसमें लाखों लोगों की जानें गई थी। इतनी रेडिएशन वहाँ फैली थी कि वहाँ आज भी जन्म लेने वाले कुछ बच्चे तो अपंग ही पैदा होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम हिरोशिमा और नागासाकी की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ हम सबसे भयंकर न्यूक्लियर विस्फोट की बात कर रहे हैं। यहाँ एक ऐसे विस्फोट जो 1986 में हुआ और आज भी काफ़ी रेडिएशन एक्टिव है। तकरीबन 35 सालों पहले हुई ये दुर्घटना सबको हिला देती है। आमतौर पर कोई विस्फोट होता है तो उसका असर कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन चेरनोबिल की घटना मानव इतिहास की वो सबसे बड़ी गलती थी जिसका दर्द सिर्फ इंसानों ने ही नहीं बल्कि पृथ्वी की जीवित सभी चीज़ों को आने वाले 20,000 सालों तक भुगतना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं 1951 से पहले सोवियत यूनियन एक संयुक्त राष्ट्र हुआ करता था जिसे USSR कहा जाता था। उस समय यही एक देश था जो अमेरिका को चुनौती दे सकता था, लेकिन सन 1951 में USSR टूटकर बहुत सारे अलग अलग देशों में बंट गया। उनमें से एक देश जो USSR से टूटा वो था यूक्रेन, और यूक्रेन में ही जगह है चेरनोबिल। ये घटना वहीं की है। असल में USSR टूटने से पहले अमेरिका आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत था, लेकिन USSR आर्थिक तौर पर कमज़ोर होता जा रहा था और USSR ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एक हाईटेक शहर बनाने की सोची। उसका सोचना था कि एक ऐसा हाईटेक शहर बनाएंगे जहां हर तरह की सुविधा होगी, जिसमें लोग आकर के बसेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और कंट्री की ग्रोथ होगी। और शहर का नाम उन्होंने प्रिपियात रखा, जो कि आज यूक्रेन में मौजूद है। इसका निर्माण 1970 में USSR द्वारा करवाया गया और अब इतना बड़ा हाईटेक शहर बनाया जाएगा तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो होगी। तो USSR गवर्नमेंट ने प्रिपियात के पास एक छोटे से टाउन चेरनोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का फैसला किया। इसका नाम रखा गया चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। प्रिपियात शहर को बड़े ज़ोर शोर से बनाया जा रहा था। कभी कोई शहर प्रिपियात शहर पर मिसाइल छोड़कर उसे नष्ट न कर दे, इसलिए वहाँ पर एक बहुत बड़े OTH रडार सिस्टम को बनाया गया जो कि दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट करके उसे दूर से ही नष्ट कर दे। वहाँ जो चेरनोबिल का पावर प्लांट था उसकी वो रक्षा कर सकता था, क्योंकि अगर किसी भी देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला होता है तो उससे बहुत से लोगों की जान जाने का खतरा होता है। धीरे धीरे प्रिपियात शहर की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। प्रिपियात शहर में आकर लोग बहुत खुश भी थे, उनके भविष्य सुरक्षित थे। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ चेरनोबिल पावर प्लांट के कुल 4 रिएक्टर थे। 1983 तक सभी यूनिट चालू हो चुके थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। प्रिपियात शहर में आबादी बढ़ रही थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूरे शहर को बिजली मिल रही थी। पर 26 अप्रैल 1986 के दिन समय था 1 बजे का। प्रिपियात शहर में उस समय तकरीबन 50,000 लोग मौजूद थे, जिनके लिए सब कुछ बदलने वाला था। प्रिपियात के लोगों को ऊपर उठती लाइट नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पावर प्लांट में आग लग गई थी। लोग इसे देखने अपने घर से बाहर आ रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि आग न्यूक्लियर पावर प्लांट में लग गई है, लेकिन रेडिएशन जो कि आंखों से दिख तो नहीं रहा था पर धीरे धीरे उनके शरीर में पहुंचने लगा था। असल में चेरनोबिल के पावर प्लांट में ब्लास्ट हो चुका था, जिसमें रिएक्टर फ्यूल फट गया था, जिसमें वो ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि कुछ ही सेकंड में चेरनोबिल के पास मौजूद शहर में रेडियो एक्टिव डस्ट फैल चुकी थी और कुछ ही मिनटों में 30 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से रेडियो एक्टिव पार्टिकल से भर चुका था। असल में न्यूक्लियर पावर प्लांट एटॉमिक एनर्जी पे काम करता है, यानी कि एटम्स के अंदर एनर्जी को हीट में बदलकर उनसे ऊर्जा ली जाती है। उस हीट से पानी को भाप में बदला जाता है और जब वो भाप प्रेशर के साथ टरबाइन के ब्लेड पर पड़ती है तो वो टरबाइन बहुत तेज़ी से घूमने लगती है, जिससे बिजली पैदा होती है। वैसे देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग थ्योरेटिकली बहुत आसान होती है, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है और वो रेडिएशन का है। और इसी वजह से हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी पर्पज़ के लिए वर्कर्स के लिए स्पेशल कपड़े मौजूद होते हैं। वहाँ काम करने की गाइडलाइंस होती हैं। सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है, लेकिन कभी कभी हादसे हो ही जाते हैं। जब 26 अप्रैल 1986 के दिन रात के 1 बजे चेरनोबिल पावर प्लांट में धमाका हुआ तो उससे कुछ देर पहले
चेर्नोबिल पावर प्लांट के वैज्ञानिक वहाँ पर एक सेफ्टी टेस्ट करना चाहते थे। वो देखना चाहते थे इमरजेंसी में फेलियर के दौरान पावर प्लांट के इमरजेंसी फंक्शन सही तरीके से काम करेंगे या नहीं। और इसके बाद ही उनका ये टेस्ट चालू किया गया, जिसके बाद वहाँ मौजूद वैज्ञानिकों को ये एहसास हो गया था कि उन्होंने रिएक्टर से अपना सारा कंट्रोल खो दिया है और अब इस रिएक्टर में ही हीट बढ़ने लगी है। और इससे बचने के लिए वहाँ रिएक्टर को पानी सप्लाई किया गया, लेकिन हीट इतनी ज़्यादा थी कि वो सारा पानी एक ही झटके में भाप बनकर उड़ गया। रिएक्टर में हीट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिससे रिएक्टर की पावर भी बढ़ते जा रही थी और अंदर मौजूद जो पानी सप्लाई किया गया था वो एक ही झटके में भाप बन गया था, जिससे अंदर बहुत तगड़ा प्रेशर बन गया और अब ये प्रेशर एक ब्लास्ट के रूप में बदल गया और इस रिएक्टर में एक ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में रिएक्टर की कोर फट चुकी थी और उस कोर में रखा लगभग 8 टन रेडियो एक्टिव मेटल पूरे वातावरण में अब फैल चुका था, पर रिएक्टर अभी भी चालू था। असल में ये ब्लास्ट चेर्नोबिल पावर प्लांट के चौथे रिएक्टर में हुआ था। तो इस छोटे से टाउन से फैला रेडिएशन न सिर्फ यूएसएसआर में बल्कि आसपास के देशों में भी उसने फैलना शुरू कर दिया था। इस रिएक्टर की आग को वहाँ पहुँचे फायर फाइटर की टीम बुझाने में लग गई थी और उनको ये बात का पता ही नहीं था। वहाँ वो हर सेकंड खड़े तो हैं, लेकिन यही खड़े होने की वजह से हर सेकंड उनके शरीर में रेडिएशन का बहुत बड़ा डोज जा रहा था, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी फायर फाइटर की एक झटके में जान चली गई। मजबूरन यहाँ सेना को बुलाया गया और उनको आग बुझाने का काम सौंपा गया और जैसे ही सेना ने वहाँ पहुँचकर अपना काम संभाला, उसके बाद वहाँ मौजूद सेना के एक जवान ने चेर्नोबिल के वैज्ञानिक को फ़ोन किया और उसने कहा कि अभी अभी हमने बहुत मेहनत करके लगभग 150 टन मिट्टी इस रिएक्टर के ऊपर डाल दी है, अब तो रिएक्टर शांत हो ही जाएगा। इसके बाद उस वैज्ञानिक ने कहा कि तुम जो 150 टन मिट्टी डालकर खुश हो रहे हो वो वैसा ही है जैसे हाथी को लात मारना। इतनी आसानी से रिएक्टर शांत होने वाला नहीं था। वैज्ञानिक ने एक अंदाज़ा दिया कि लगभग 5000 टन मिट्टी इस रिएक्टर के ऊपर डालनी पड़ेगी, तब जाकर कर रिएक्टर कुछ हद तक शांत होगा। यूएसएसआर की सरकार ने बहुत ही उम्मीदों के साथ इस प्रिप्यात शहर को बसाया था, लेकिन अब वही प्रिप्यात शहर में से लोग भाग रहे थे। तुरंत सरकार ने आदेश दे दिया था कि इस प्रिप्यात शहर को खाली कर दिया जाए। उस घटना को आज लगभग 35 से भी ज़्यादा साल हो गए और आज भी उस शहर में कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो शहर आज भी सुनसान है। वहाँ रेडिएशन लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर आज आप वहाँ चले गए और 2 दिन भी वहाँ रह लेंगे तो यकीन से आपकी मौत हो जाएगी। वहाँ की सभी चीज़ें आज भी रेडियो एक्टिव हैं। रेडिएशन और ज़्यादा ना फैले इसलिए रिएक्टर नंबर 4 को दिसंबर 1986 का अंत आते आते पूरे तरीके से सीमेंट और स्टील की दीवारों से ढक दिया गया और इस रिएक्टर में मौजूद 7,04,000 क्यूबिक मीटर रेडियो एक्टिव पदार्थ को अंदर ही ज़मीन में दफन कर दिया गया। लेकिन समय बीतने के साथ में ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और इसलिए अब इस नए स्ट्रक्चर को बनाए जाने की ज़रूरत थी। इसलिए सितंबर 2010 में यहीं पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाए जाने की शुरुआत की गई और इसे साल 2019 तक बनाकर कंप्लीट कर दिया गया। पर यह नया स्ट्रक्चर भी इस रेडिएशन से 100 सालों तक ही बचा पाएगा और लगभग 20,000 सालों के लिए इसके अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ को समय समय पर ढकते रहना होगा, वरना पूरी दुनिया को इससे खतरा हो सकता है।